हमें यहाँ गोवा में विद दिस ब्रांड न्यू Realme GT8 Pro जिसके कैमरा ऐप को हम गो थ्रू करने वाले हैं। साथ ही I'll show you the camera capabilities of this phone. But before we begin, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इसके कैमरे की बात करें तो हमें यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे जो पहला मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल कैमरा एंड जो Ricoh GR की पार्टनरशिप मिलती है वो सिर्फ इस मेन कैमरा तक ही लिमिटेड है। एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी कैमरा है 200 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो कैमरा एंड देन हमारा थर्ड कैमरा एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। एंड इसके कैमरा ऐप को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ डिफरेंट जूम लेवल्स मिल जाते हैं 0.6x, 1x, 2x, 3x एंड 6x, जहाँ 3x एंड उसके आगे जूम करने के लिए ये टेलीफोटो कैमरा को यूज करता है। और आप यहाँ ऐसे स्क्रॉल करके अप टू 120x पे भी फोटोज ले सकते हो। ये कुछ फोटोज भी देख लो जो मैंने लिए हैं एट डिफरेंट जूम लेवल, जिससे यू कैन अंडरस्टैंड इट्स जूम कैपेबिलिटीज। जहाँ अप टू 30x तो फोटोज आर वेरी यूजेबल। 120x खराब नहीं है। आई नो इट लुक्स हेवीली प्रोसेस्ड बट दूर के चीजें देखने के लिए काम आ सकता है। बट फिर भी 30x 60x जूम पे आपको अच्छे फोटोज मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सीन। जैसे 25x पे ये बोट का फोटो देख लो जो थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन स्टिल इट लुक्स रियली गुड। इवन एट 50x जहाँ डिटेल्स तो ज्यादा नहीं है लेकिन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि सब्जेक्ट क्या है। देन यहाँ एक नया फीचर है फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम जो AI को यूज करके फोटोज लेते टाइम आपको फ्रेमिंग में हेल्प करेगा। एंड इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है। मेरा जब इंटरनेट स्लो चल रहा था तो इसने बहुत बार काम नहीं किया। बट ये बेसिकली करता क्या है कि ये सीन को रिकॉग्नाइज करके एक आपको स्पॉट दे देता है जिसपे आपको कैमरा को मूव करना पड़ता है। देन ये खुद से जूम इन करके आपके फ्रेम को सेट कर देता है, जिसके बाद जस्ट आपको शटर बटन को प्रेस करना होता है तो क्लिक द पिक्चर। वैसे कई जगह पे इसने जो मुझे कॉम्पोजिशन बना कर दिया वो मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। एंड ऑल्सो इसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा स्लो है जो आपको थोड़ा इरिटेट भी कर सकता है। देन लाइक एवरी ओप्पो एंड रियलमी फोन्स यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ ये 3 प्रीसेट्स है मिस्टी, ग्लोइंग, ड्रीमी, जिससे आप कुछ सॉफ्ट एस्थेटिक फोटोज ले सकते हो। देन यू गेट ऑल दी बेसिक फिल्टर्स जो डिफरेंट सिनेरियोज पे यूज करके अच्छे फोटोज भी आप कैप्चर कर सकते हो। देन हाँ, यहाँ पे भी आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है फॉर ऑल दी फेशियल टचअप्स। एंड इस तरफ में आपको फ्लैश का ऑप्शन मिलता है। देन एक्सपोजर के सेटिंग्स है यहाँ पे जिसे आप यूज करके मैनुअली एक्सपोजर सेट कर सकते हो। देन लाइव फोटो का भी टॉगल है यहाँ पे। एंड यू ऑल्सो गेट AI स्नैप मोड जो बेसिकली मूविंग सब्जेक्ट के फोटोज लेते टाइम काम आता है। एंड यहाँ आपको वही एस्पेक्ट रेशियो, HDR मोड, इंटरवल शूटिंग एंड सेटिंग्स जैसे बेसिक ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी इससे लिए कुछ और फोटोज देख लो, जहाँ अल्ट्रा वाइड हो या फिर टेलीफोटो या फिर मेन कैमरा के फोटोज हो, कलर्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है अक्रॉस ऑल कैमरास, फोटोज क्रिस्प है एंड सैचुरेशन थोड़ा हायर साइड पे है एज यूजुअल लाइक एवरी रियलमी फोन, लेकिन फिर भी फोटोज अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल द फोटोज आर वाइब्रेंट एंड मेरे हिसाब से कलर्स आर वेरी टेस्टफुल, ना ज्यादा सैचुरेटेड है ना कम। सब्जेक्ट अगेंस्ट द लाइट होने पर भी ये लाइट्स एंड कलर्स को अच्छे से बैलेंस कर रहा है। स्काईज के ब्लूज भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है एंड आई थिंक ग्लेयर को भी रियलमी ने इस बार रिड्यूस कर दिया है। मैंने इतने सारे फोटोज लिए, अगेंस्ट द लाइट भी काफी सारे फोटोज लेकर देख लिया एंड मैंने as such कोई ग्लेयर यहाँ पे नोटिस नहीं किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अप टू 10x लिए फोटोज को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इसे जूम करके लिया गया है, विच इज रियली गुड। एंड यहाँ पोर्ट्रेट मोड पे भी वही सारे सेम ऑप्शंस मिल जाते हैं, जस्ट यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ फील्ड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे कुछ सारे पोर्ट्रेट मोड के रिजल्ट्स भी देख लो, जहाँ डे लाइट हो या फिर लो लाइट, इसका एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट है, स्किन टोन्स एंड कलर्स भी वाइब्रेंट लगते हैं। फोटोज आर सोशल मीडिया रेडी। सेम गोज फॉर द सेल्फी कैमरा ऑल्सो, जिसे यूज करके भी आप अच्छे फोटोज ले सकते हो, चाहे सोलो हो या फिर ग्रुप सेल्फी, ये डिटेल्स अच्छे रिटेन कर लेता है। बाकी अब वीडियो मोड पे आ जाते हैं, जहाँ यू गेट ऑप्शन टू रिकॉर्ड अप टू 8K 30 FPS वीडियो, और अगर ज्यादा FPS पे रिकॉर्ड करना है तो 4K 120 FPS तक भी सपोर्टेड है। लेकिन यहाँ दोनों ही ऑप्शंस आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा पे नहीं मिलते हैं। आप सिर्फ टेलीफोटो एंड मेन कैमरा से ही 8K 30 FPS एंड 4K 120 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बेसिकली सिर्फ 4K 60 FPS तक ही आप अल्ट्रा वाइड कैमरा को यूज करके
वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ HDR मोड आपका 4K 120 FPS तक एंड स्टेबलाइजेशन 4K 60 FPS तक सपोर्टेड है। एक चीज आपको यहाँ और ध्यान देना है कि स्टेबलाइजेशन मोड यूज करने पे पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन चला जाता है। बाकी वीडियो जूम के बारे में बात करें तो हियर यू गेट जूम अप टू 30x। और अब फ्रंट कैमरा देखे तो यहाँ पे 4K 60 FPS तक का ऑप्शन है, जहाँ स्टेबलाइजेशन मोड इज लिमिटेड टू 1080p 30 FPS। HDR यहाँ पे काम करता है इवन एट 4K 60 FPS, लेकिन HDR मोड एंड स्टेबलाइजेशन दोनों यहाँ साथ में इनेबल नहीं कर सकते हो। एंड अनलाइक मेन कैमरा, यहाँ फ्रंट कैमरा से भी पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अलॉन्ग विद स्टेबलाइजेशन टर्न्ड ऑन। बाकी स्टेबलाइजेशन कैसी मिलती है आपको फ्रंट कैमरा में वो आप इस क्लिप से समझ जाओ, जहाँ पे 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है विद स्टेबलाइजेशन मोड ऑन। एंड हम पोर्ट्रेट वीडियो ले रहे हैं तो फिंगर्स वगैरह के आसपास में कैसा आपको बोके इफेक्ट मिल रहा है वो भी आप देख सकते हो। एंड रेयर कैमरा के स्टेबलाइजेशन को समझने के लिए आप यहाँ पे ये 4K 60 FPS पे रिकॉर्डेड वीडियो देख लो जो मैंने विदाउट स्टेबलाइजेशन रिकॉर्ड करा है। बट आई डोंट नो फॉर सम रीजंस यहाँ पे वीडियो थोड़ा जिटरी लग रहा है, जो यार फोन के गैलरी में प्ले करते टाइम ऐसा नहीं हो रहा है। ये बेसिकली जब मैं एडिट कर रहा था तो ऑन माई डेस्कटॉप सेटअप ही ये वीडियो ऐसे जिटर कर रहा है, ऑन द एडिटिंग टाइमलाइन भी ये जिटर कर रहा है। अगर हम ये वीडियो को फोन में प्ले करते हैं तो देयर इज नो problem at all and the same goes for the stabilized video also, जहाँ पे जब स्टेबलाइजेशन मैंने इनेबल करके वीडियो रिकॉर्ड करा तो वो फुटेज एक्चुअल में तो यार काफी स्मूथ है। मैं जब फोन में देख रहा हूँ द आउटपुट इज रियली गुड, लेकिन अगेन ऑन द टाइमलाइन ऑन माय डेस्कटॉप सेटअप ये वीडियो यहाँ पर भी जिटर कर रहा है। बट अगर आपको ओरिजिनल वीडियो फाइल देखना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा। देन यहाँ AI लैंडस्केप मोड भी है जहाँ 50 मेगापिक्सल एंड 200 मेगापिक्सल के दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ से ही हाई रेस फोटोज ले सकते हो। एंड AI लैंडस्केप मोड में ये फोटोज को थोड़ा और एनहांस कर देता है, थोड़ा शार्पन कर देता है, थोड़े कलर्स को बूस्ट कर देता है। देखो इस फोन के फोटोज तो ऐसे ही वाइब्रेंट है, लेकिन और पंची कलर्स चाहिए तो इस मोड को यूज कर सकते हो। इट वर्क्स रियली गुड। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट Ricoh GR मोड, जो इनके कैमरा पार्टनरशिप के थ्रू इस फोन में आया है, जहां आपको सिर्फ 2 फोकल लेंथ के ऑप्शंस मिलते हैं, 28mm एंड 40mm। एंड ये मोड सिर्फ इसके मेन कैमरा तक ही लिमिटेड है। आपको यहाँ पे टेलीफोटो या अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड यहाँ कुछ आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं जो बेसिकली आपको रेट्रो कैमरा वाला वाइब दे देंगे, जहाँ पे इन डिफरेंट प्रीसेट्स को आप डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर सकते हो एंड कैन कैप्चर लाइक रियली एस्थेटिक फोटोज। वैसे आपको इन प्रीसेट्स को पूरे तरह से कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे इस तरफ में आप देख सकते हो आपको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, JPEG, RAW या फिर RAW Max। तो आप यहाँ से फाइल फॉर्मेट चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको फोकल डिस्टेंस भी चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली आप एक DSLR कैमरा की तरह यहाँ पे फोकस के डिस्टेंस को मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो, विच इज रियली कूल। देखो इस मोड को आप तभी समझ पाओगे जब आप इसे खुद ट्राई करोगे इन डिफरेंट सिनेरियोज। बाकी आप मेरे लिए हुए कुछ सारे फोटोज देख लो, जहाँ पे मुझे इसका हाई ब्लैक एंड व्हाइट प्रीसेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड डे लाइट में बिल्डिंग्स या किसी स्ट्रक्चर के फोटोज इस मोड से काफी अच्छे लगते हैं। मेरे हिसाब से ये वैसे तो बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको रेट्रो फोटोज अच्छे लगते हैं देन आई थिंक इट्स अ गुड टू हैव फीचर। बाकी यहाँ मोड सेक्शन में आपको नाइट मोड, प्रो मोड, हाई रेज, प्रो वीडियो, लॉन्ग एक्सपोजर, अंडर वाटर मोड जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं लाइक ऑल अदर रियलमी फोन्स। अब आप ये कुछ सारे लो लाइट में लिए फोटोज भी देख लो जो मैंने शाम के टाइम गोवा के स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हुए कैप्चर किया है। और यहाँ पर भी रिजल्ट्स केम आउट रियली गुड। आज फोटोज में ग्रेन्स नहीं है, इट्स शार्प, क्रिस्प विद गुड डिटेल्स एंड कलर्स। जस्ट कुछ जगहों पे इसने लाइट को सही से बैलेंस नहीं किया है, अदरवाइज ऑल ओवर देखे तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस Realme GT 8 Pro का काफी अच्छा है। बाकी आपको इसके फोटोज कैसे लगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट यू थिंक अबाउट इट्स Ricoh GR पार्टनरशिप, मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो Quizbot एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।